हेलो एवरीवन। सो फाइनली एसएससी स्टेनो 23 के लिए जीके का 45 क्लासेस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने जा रही है। आज क्लास नंबर 1 है और टोटल 45 क्लासेस होंगी और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला आपके लिए स्टेनो 23 एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक ही साथ आपका तीनों सेक्शन कवर हो रहे हैं, जीके भी, स्टैटिक भी और आपका करंट अफेयर्स भी। क्लास नंबर 1 है, टोटल 45 क्लासेस हैं जहाँ पे हम रेलिवेंट टॉपिक को करेंगे जिनसे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है एग्जाम में। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका इररेलिवेंट हो, यानी जिससे पहले कभी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ हो। ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम टाइम पे पूछे हुए हैं, ठीक है। और क्लास नंबर 1 है, ये फ्री क्लासेस नहीं है 45, इनका फ़ी रखी गई है 199 रुपीज़। ये फ़ी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पे देना पड़ा और पता ही है आपको कि सबसे कीमती क्या होता है, समय। तो वो बस जो टाइम मैंने यहाँ पे दिया है तीनों सेक्शंस के ऊपर, तीनों सेक्शन को एक साथ कराने के ऊपर, बस वो इसका फ़ी है। आने वाले टाइम पे मैं इन सभी 45 क्लासेस को फ्री कर दूंगा, बट यही है कि तब तक आपका पेड रहेगा 199 रुपीज़ में, ठीक है। और बहुत ही कम रखा हुआ है। और जगह आप देखोगे ना तो खाली टारगेट देने का ही 250 रुपीज़ लिया जाता है। तो यहाँ पे तो आपका कंटेंट भी मिल रहा है, PDF फॉर्म भी मिल रहा है, साथ में आपका वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इतना फ़ी बनता है 199 रुपीज़, बहुत ही कम है, ठीक है। क्लास नंबर 1 है, टॉपिक वाइज हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जीके के टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, पहले हिस्ट्री को, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी सेक्शन आपका आधे से ज़्यादा कवर हो जाएगा स्टैटिक वाले के अंदर, क्योंकि जैसा आपका आर्टिकल अमेंडमेंट हो गया और पार्ट हो गया, शेड्यूल हो गया, ठीक है। तो पॉलिटी कहीं ना कहीं आपका 70% जो एग्ज़ाम में आता है वो तो आपका स्टैटिक के अंदर कवर हो जाएगा। हमें ज़्यादातर करना है आपका हिस्ट्री सेक्शन टॉपिक वाइज, तो उनमें भी वो ज़्यादा चीज़ें करनी है। और हिस्ट्री जब हम करेंगे ना तो इन शॉर्ट हमें करना है, ताकि आप रिविज़न, ये एक रिविज़न क्लास की तरह आपको करना है। एग्ज़ाम टाइम पे आप कम टाइम पे ज़्यादा वही चीज़ें पढ़ पाओ जिससे क्वेश्चन आपका ज़्यादा आता है, ठीक है। हिस्ट्री का आप देखोगे ना तो हिस्ट्री का क्वेश्चन इतना डीप में नहीं पूछा हुआ था, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा हुआ था। कोई डायनेस्टी दे दिया, उसका फाउंडर पूछा हुआ है, कोई फेमस रूलर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हिस्ट्री इतना डीप में भी नहीं पढ़ना है, बट ये है कि आपको रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है और ऐसे पॉइंट नहीं मिस करना है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो क्लास नंबर 1 है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ताकि अगर कुछ चेंजेस करना होगा इनके अंदर तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने 45 क्लास को इस टाइप से रखा हुआ है ताकि आपका हर दिन का जो टारगेट है वो ज़्यादा भी ना लगे और 45 डेज़ के अंदर आप कवर कर लो पूरा जीके सेक्शन के तीनों सेक्शन, यानी टॉपिक वाइज जीके भी हो जाए, स्टैटिक भी और करंट अफेयर्स भी। चलिए क्लास नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आपका हिस्ट्री का मैंने मिड सेक्शन लिया क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले हम मिड करेंगे, फिर एंसेंट करेंगे और फिर हम मॉडर्न करेंगे। और ये आपका नोट्स ऐसे ही आपको बनाना है, आपको जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने, और ये नोट्स के अगर PDF आप खुद से बनाना चाहो नोट्स तो आपके पास बने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। और फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं मिड से स्टार्ट। देखिए थोड़ा सा स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको मेन जो पॉइंट है जिनसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उस टाइप से ही मैं चीज़ें कराऊंगा। फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है अरब अटैक। अरब यानी आपका मुस्लिम अटैक, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी, ये मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, फिर हम एंसेंट करेंगे, फिर हम मॉडर्न करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि पहला अटैक, पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। पहला क्वेश्चन किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड चीज़ बोलेगा कि कहाँ पर किया था, तो सिंध पर किया था। और ईयर पूछेगा कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध पे कौन सा राजा शासन कर रहा था, दाहिर। किसका शासन था वहाँ पे, दाहिर का। दाहिर जो है वो किस फैमिली से आता है, यानी उसका अगर धर्म पूछेगा तो ब्राह्मण फैमिली से था। उसके बाद यहाँ पे अटैक करने का क्या उद्देश्य था, अगर अटैक कर रहे हैं मुस्लिम आजकल तो इनका उद्देश्य क्या है। उस टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया, आपको पता है कि सोना चांदी हर चीज़ में भारत एकदम संपन्न देश था, है ना। तो बाहर से जो भी आता है तो उन्होंने अटैक करने का यही टारगेट था कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी लूट कर क्या करना, अपने देश ले जाना, ठीक है। तो ये पहला इनका टारगेट था। दूसरा ये था कि यहाँ पे मुस्लिम धर्म अभी फैला नहीं था तो मुस्लिम धर्म को भी फैलाना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन इनका टारगेट क्या था, उद्देश्य क्या था, अटैक क्यों किया था। तो सोना चांदी लूटना, धर्म का, अपने धर्म को फैलाना। और थर्ड यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन 712 में पूछा हुआ है कि जो बैटल ऑफ रावण है वो कब हुआ था। 712 ना याद कर लेना, क्वेश्चन आए हुआ है। और गोल्ड सिटी किसे कहते हैं, गोल्ड सिटी मुल्तान को गोल्ड सिटी। ये दो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम का अभी मैं जैसे हमारा टॉपिक वाइज, जैसे हमने महमूद गज़नवी पढ़ा, गौरी पढ़ा, स्लेव पढ़ा, गुलाम वंश पढ़ा, तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछा वो चीज़ भी मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो
पहला मुस्लिम अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, कब किया था? 712 में। कहाँ पे किया था? सिंध पे किया था। सिंध पे राजा कौन था उस समय? कौन रूल कर रहा था? दाहिर कर रहा था। कौन से फैमिली से था? ब्राह्मण फैमिली से था। उद्देश्य क्या था? ये अटैक क्यों किया था? सोना चांदी लूटना और मुस्लिम धर्म को फैलाना था। और इसके बाद आता है कौन? फिर अटैक, धीरे धीरे अटैक हुई, अटैक काफ़ी हुए इसके बाद भी, लेकिन वो सब अटैक क्या थे? उतने ज़्यादा सफल नहीं हुए, तो उनके बारे में हिस्ट्री में यहाँ पे नहीं पढ़ना हमें। फिर आता है गजनवी साम्राज्य। गजनवी साम्राज्य पहली बात तो ये कहाँ के थे? तुर्क के थे, ठीक है। अब गजनवी साम्राज्य जब आप पढ़ोगे ना, गजनवी एम्पायर, तो उसमें क्या चीज़ें पढ़ोगे कि स्टार्ट किसने किया था, ठीक है। उसके बाद जो रूलर जिसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ किया उसके बारे में। तो स्टार्ट किसने किया था आपका गजनवी साम्राज्य? स्टार्ट किया था किसने? अलाउद्दीन ने। कब किया था? 932 में। तो स्टार्ट किसने किया? इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन 932। उसके बाद कौन आया? प्रीतिगिन। प्रीतिगिन के बारे में इसने पढ़ना है क्योंकि 972 से 77 के बीच में अटैक होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए बोलेगा कि गजनवी साम्राज्य का कौन सा ऐसा रूलर था जिसके टाइम पे अटैक होना स्टार्ट हो गया था? तो प्रीतिगिन के टाइम पे हो गया था। उसके बाद आता सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन से क्वेश्चन ये आएगा कि पूछेगा सुबुक्तगिन किसका गुलाम और दामाद था? तो जो अलाउद्दीन था उसी का ये गुलाम भी था और दामाद भी था। कौन? सुबुक्तगिन। कभी राजा बना? 977 में। और इसी का बेटा कौन आएगा? महमूद गजनवी आएगा, ठीक है। महमूद गजनवी आएगा। महमूद गजनवी से क्वेश्चन आएगा कि एक तो इसका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 में। इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राजा कब बना था? 27 साल की एज में राजा बना, यानी 998 यानी 998 ईस्वी में राजा बना था। राजा बनने से पहले ये होता है कि जैसे राजा है तो वो अपने बेटों को क्या कर देते हैं? एक छोटा मोटा राज्य दे देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें राजा की गुण आए कि कैसे राज करना है, कैसे ही आगे जाए। अगर उसे राजा बनाना है तो उससे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि राजा अगर तुम्हें राज करना तो आना चाहिए कि राज कैसे किया जाता है। तो उससे पहले वो कहाँ पे उस राज कहाँ का उसे शासन दिया गया था? खुरासान का। तो पूछेगा कि महमूद गजनवी राजा बनने से पहले कहाँ का शासक था? खुरासान का, ठीक है। अब आता है महमूद गजनवी राजा बनता कब? 998 में, 27 एज में। जब ये राजा बनते हैं तो खलीफा से कोई ना कोई टाइटल इन्हें दिया जाता है। यामीन-उद-दौला और यामीन मिल्ला का इन्हें टाइटल मिलता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि महमूद गजनवी ने कितने बार अटैक किए? तो 17 बार अटैक किए। 17 के 17 अटैक हमें नहीं पढ़ने कि 17 के 17 अटैक इसने कब कब किए थे, ठीक है। हमें मेन अटैक पढ़ना है जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जैसे इसका पहला अटैक 1000 में, कहीं कहीं पे ईयर आपका आगे पीछे देता है। जैसे कहीं पे अगर आपका सोमनाथ अटैक जो फेमस है वो 1025 में, कहीं पे 26 दिया रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो ईयर का डिफरेंस होगा ना 2-3 होगा। जैसे 1025 26 दोनों में से एक देगा, 27 नहीं देगा कभी ना, तो 24 देगा। तो 25 26, तो ये चीज़ थोड़ा मैं देख लेना। अगर 25 दिया है तो 26 नहीं दिया होगा, ठीक है। तो दोनों में इससे एक कोई ऑप्शन दिया होगा। तो पहला अटैक इसने 1000 ईस्वी में किया पेशावर। तो अटैक किया इसने, जैसे अभी ये इंडिया में आया, एंटर नहीं करा इसने, बाहरी अटैक किया पेशावर अटैक किया, यहाँ पे लूटा और फिर वापस लौट गया। उसके बाद दूसरा अटैक जब इसने किया था 1001 में, कहाँ पे? जयपाल शाही राजा था जयपाल के विरुद्ध इसने अटैक किया था, जयपाल को हराया था इसने, ठीक है। तो दूसरा अटैक इसका सफल हो गया, ठीक है। दूसरा अटैक 1001 में, पहला वाला भी सफल था, दूसरा वाला भी 1001 में किया था, जयपाल को हराया। फिर इसके बाद और भी अटैक हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट अटैक कौन सा था? 1008 वाला, नागरकोट पे अटैक किया था। यहाँ पे इसने मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा तोड़ी है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसे मूर्ति तोड़ने वाला बोला जाता है? तो वो भी कौन था? महमूद गजनवी। मूर्तियों को बहुत ज़्यादा तोड़ता था, ठीक है। तो मंदिर जो भी अटैक करता तो वहाँ पे सभी मूर्तियाँ, जो मूर्ति इसको ठीक रहती, जो ठीक है, तो उसे क्या ले जाता था? अपने वहाँ ले जा लेता था, ठीक है। थानेसर से एक मूर्ति ले गया था, बड़ी मूर्ति थी, ठीक है। तो वो कहाँ ले गया? वो गजनी भी उसने भेज दिया था। उसे मूर्ति ठीक लगी, बड़ी मूर्ति, तो उसे कहाँ ले गया? गजनी। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से वो एक मूर्ति को ले गया था, लेकिन आया नहीं इतना ज़्यादा। फिर 1025 वाला जो बहुत ज़्यादा फेमस अटैक इसका है, कौन सा? सोमनाथ अटैक। सोमनाथ वाला अटैक इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसने लूट करा था। 20 लाख दिनार उस टाइम पर इसने लूटा था। सोमनाथ मंदिर टेम्पल बहुत बार पूछा हुआ, कहाँ है? गुजरात, सौराष्ट्र में आएगा, सौराष्ट्र देगा या फिर गुजरात, ठीक है। तो ना याद रखना। तो हमने अटैक कितने किए? टोटल 4 अटैक करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला 1001 में कहाँ पे किया था इसने? पेशावर, लूटा और भाग गया। 1001 में शाही राजा किससे हराया था? जयपाल को हरा के, ठीक है, लूटा और निकल गया। फिर 1008 वाले में क्या था? नागरकोट पे अटैक किया। 1025 वाला याद करना है, सोमनाथ अटैक, जो फेमस अटैक था इसका। यहाँ पे इसने 20 लाख सबसे ज़्यादा लूटा था, 20 लाख दिनार। अब जब ये 1025 सोमनाथ पे अटैक किया था, जब ये लूट कर ले जा रहा था, तो क्या होता है कि उस टाइम पर क्या होता है,
होता है ना ट्राइब्स टाइप का, जैसे आप जा रहे हो यहाँ से जंगल से होते हुए, तो यहाँ पे आसपास डाकुओं का ग्रुप होता ही होता है। तो वहीं पे क्या होता है, जब ये लूट कर ले जा रहा था सोमनाथ टेम्पल से, जब जितना भी चीज़ें इसने लूटी थी, तो यहाँ पे जाटों का एक ग्रुप था जो क्या करता था, आने जाने वालों को लूटते थे। तो उन्होंने क्या करा, इस पर अटैक कर दिया और इसका आधा सोना आधा क्या बोला लूट लिया। तो इससे बदला लेने के लिए फिर महमूद गजनी में इन्हीं के ऊपर दोबारा से अटैक किया। कब? 1027 में फिर वापस आया और उन्होंने बदला लेने के लिए किस पर अटैक किया, जाटों पर अटैक किया। ठीक है, तो इसके बाद 1030 में फिर उसकी हेल्थ वेल्थ का इशू, ठीक है, और एज भी काफ़ी हो गया, तो उस हिसाब से 1030 में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। किसकी? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी के टाइम पे कौन कौन से ऑथर थे ऐसे थे जो फेमस थे, ठीक है, जैसे अल बरूनी था। इसकी इनकी 2 बुकें बहुत ज़्यादा पूछे हैं, या तो किताब हिंद करके आएगा या फिर ये तारीख़ हिंद करके पूछेगा। ठीक है, इसके बाद फिरदौसी रहते थे, उतबी रहते थे और फ़ारूकी। बोले क्वेश्चन आएगा कि अल बरूनी किसके टाइम पे किसके दरबार में रहते थे, और आया हुआ भी है क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक का मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ जल्दी से, ठीक है, कि महमूद गजनवी से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। महमूद गजनवी से पहला क्वेश्चन आएगा कि स्टार्ट किसने किया था गजनवी साम्राज्य, अलाउद्दीन ने। ठीक है, उसके बाद कौन आया, फरीदगीन में, जिसके टाइम पे अटैक होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद सुबुकदीन गुलाम था किसका, अलाउद्दीन का, उसका बेटा था कौन, महमूद गजनवी। कितने बार अटैक किया, 17 बार। पहला अटैक उसने कहाँ पे किया था, थानेश्वर, लूटा। 1001 में फिर दूसरा अटैक कहाँ पे हुआ, जयपाल को आया। फिर 1008 वाला कौन सा था, नागरकोट वाला। 1025 वाला जो फेमस अटैक था सोमनाथ, जहाँ पे उसने 20 लाख दिनार को लूटा था। ठीक है, उसके बाद जब वो लूट के ले जा रहा था तो उस पर अटैक किया किसने, जाटों से। उनसे बदला लेने के लिए 1027 में उसने अटैक किया किस पे, जाटों पे, और 1030 में उसकी डेथ हो गई। उसके दरबार में कौन कौन रहते थे, अल बरूनी, फ़ारूकी, उतबी और, ठीक है, अल बरूनी, उतबी, फ़ारूकी और फिरदौसी। इनमें फेमस, ज़्यादा फेमस कौन था, अल बरूनी। अल बरूनी की बुक बहुत बार पूछा हुआ है, किताब या फिर तारीख़ हिंद करके आता है। ठीक है, और इसे सुल्तान का टाइटल मिला हुआ था, पहला रूलर जिससे सुल्तान का टाइटल मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब ये राजा बना था तो यामीनुद्दौला और यामीनुल का इसे टाइटल दिया हुआ था। उसके बाद आता कौन, गौर साम्राज्य। इसी के आसपास एक और साम्राज्य था छोटा मोटा जिसका नाम था गौर साम्राज्य। गौर साम्राज्य, यहाँ का शासक कौन था, महमूद गौरी। महमूद गौरी किस नाम से गद्दी पर बैठा था, 1173 में राजा बना था, साबुद्दीन महमूद गौरी के नाम से। क्वेश्चन आया हुआ पे है। अब इसके अटैक करते हैं। पहला अटैक महमूद गौरी ने किया था 1175 पे, कहाँ पे, मुल्तान पे अटैक किया था। ठीक है, फिर सेकंड अटैक इसका जो दूसरा अटैक जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इससे क्वेश्चन आया 1178 पे, कहाँ पे, पाटन। पाटन कहाँ पर था, गुजरात में। गुजरात में उस समय रूल कौन कर रहा था, भीम सेकंड। क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली बार महमूद गौरी कौन से वाले बैटल में आ रहा था, वो यही बैटल था, कौन सा, पाटन वाला, गुजरात, जहाँ पे भीम सेकंड से उसका बैटल हुआ और वहाँ पे वो हार गया। तो पहली बार हार गया तो फिर क्या करेगा, वो बदला लेने के लिए दोबारा से अटैक करेगा। फिर उसका अटैक कौन सा हुआ, 1191 वाला। पृथ्वीराज चौहान उस समय रूल कर रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा, हराया। फिर 1192 में फिर दोबारा अटैक किया महमूद गौरी ने, और फिर वो क्या हुआ, जीत गया। तो जीत गया तो पृथ्वीराज चौहान का जो सपोर्ट था किसने किया था, जयचंद ने किया था। तो जयचंद से बदला लेने के लिए फिर उसने 1194 में किस पे अटैक किया, जयचंद। जैसे कौन सा अटैक कहते हैं, चंदावर वाला। ठीक है, किसे हराया था, जयचंद को हराया था। इतना हो गया। अब आता है 1194 के अटैक के बाद फिर इसका हेल्थ वेल्थ का इशू फिर 15 मार्च 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी, महमूद गौरी से क्वेश्चन आएगा। एक तो किस नाम से गद्दी पे बैठा, साबुद्दीन महमूद गौरी। कब राजा बना, 1173। पहला अटैक 1175 कहाँ पे किया था, मुल्तान। 1178 दूसरा अटैक कहाँ पे किया था, पाटन, गुजरात। वहाँ पे भीम सेक्शन से वो हार गया। 1191 तराइन का फर्स्ट, 1192 तराइन का सेकंड, 1194 चंदावर। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता, तराइन के फर्स्ट, सेकंड में वो हार गया। फिर चंदावर में उसका सपोर्ट करने के लिए जो था जयचंद को उसने हरा दिया था। 1206 में किसकी डेथ हो जाती है, 15 मार्च 1206 में महमूद गौरी का गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जितनी भी चीज़ें इसने जीती थी यहाँ पे, जैसे पृथ्वीराज चौहान को हराया, जयचंद को हराया, तो यहाँ का राज्य किसे देगा, वो अपने गुलाम को। वो तो लौट गया था जहाँ का वो था, और यहाँ की देखभाल की उसने अपने गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तो उसने अपनी एक अलग डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी उसे बोला जाता है, क्योंकि ये गुलामों की डायनेस्टी है। इसमें जितने भी आते हैं गुलामों से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है, ये सब क्या होता है, गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम डायनेस्टी यानी एक मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका रूलर पहली बात तो कौन कौन थे जो गुलाम वंश में जिन्होंने रूल किया था। ठीक है,
पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ईयर भी आता है ना, 4 ही साल इसने रूल किया था, 1206 से 10। उसके बाद आराम शाह, ये तो 7-8 महीने ही रूल किया था। उसके बाद इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम बोला जाता है, किसका गुलाम और दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने थोड़ा रूल ज़्यादा किया था, 1211 से 36 तक। फिर इसका बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़ इतना ज़्यादा योग्य नहीं था, तो ये इसने इसकी जगह इसकी माता जी रूल करती थी, तो ये वहाँ के लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगा, उन्होंने विद्रोह किया। अभी हम कहानी स्टोरी पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो सिस्टर थी रजिया सुल्तान को इन्होंने क्या बना दिया, वहाँ की शासिका, पहली मुस्लिम महिला या पहली महिला जो है हिस्ट्री में जो रानी बनी थी, है ना। 4 साल इन्होंने रूल किया। उसके बाद बहराम शाह 2 साल रूल किया, 1240 से 42। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह, इसने 1442 से 44 साल इसने रूल किया। और महमूद, यहाँ पे ईयर थोड़ा इसका यहाँ पे लिख देना, नसीरुद्दीन महमूद, इसका ईयर है 1246 से लेकर 1266 तक। और 1266 से ले आगे फिर कौन आएगा, बलबन ने अटैक, बलबन ने रूल किया। और फिर लास्ट में शमसुद्दीन कैमूर्स। बलबन के बाद कुछ और भी जो है राजा बने थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा वो योग्य नहीं थे और ना ही उन्होंने इतना रूल किया, तो इसके बारे में वो है पढ़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा गुलाम वाला स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोरी क्या क्या चीज़ें रही हैं। देखिए, सबसे पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका, महमूद गौरी का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ने जो है कैपिटल, सबसे पहले तो अभी वो एंटर नहीं करा उसने इंडिया में, तो कैपिटल जहाँ पे वो लाहौर से ही वो क्या करता था, रूल कर रहा था। 1206 यानी 24 जून 1206 को राजा बनता है, ठीक है। राजा बनने के बाद उसने क्या करा, कुछ चीज़ें इसने बनाई थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार, ठीक है। उस कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवाया था, पूरा करवाया था बाद में इल्तुतमिश ने, 1 मंजिला ही ये बना पाया था। उसके बाद ही बिदायत वैत हो गई इसकी, तो वहाँ पे बाद में इसका जो गुलाम था बाद में राजा बना इल्तुतमिश, उसने इसे पूरा कराया। इसने कुव्वत इस्लाम बोलेगा ये भी बनाया था, क्या है, मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्या है, मस्जिद है, ये भी बनाया था। और उसके बाद जो है ये इसे लाक्स बख्श का टाइटल दिया जाता है। लाक्स बख्श का टाइटल दिया जाता था, क्यों, क्योंकि बहुत लाखों का दान करने वाला था, ठीक है, लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाक्स बख्श का टाइटल जो है दिया गया था। इसके बाद इसकी डेथ कैसे हुई, जैसे एक टाइम पे एक समय पे क्या कर रहा था, चौगान खेलते, चौगान बोलूँ या पोलो खेलते हुए, जैसे घोड़े पे बैठ के जो खेलते हैं, पोलो खेलते हुए इसकी डेथ हो गई खेलते हुए, ठीक है। 4 साल रूल किया। भाई क्वेश्चन क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तो कौन सी डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी कब से कब तक चली, 1206 से लेकर 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था, कुतुब मीनार, कुव्वत इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, और ठीक है, 3 चीज़ें इसने बनाई थी। इसके बाद लाक्स बख्श का टाइटल, क्योंकि लाखों का दान करता था, ठीक है। कैपिटल क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। राजा कब बना, 24 जून 1206 को राजा बना था। इसके बाद कौन आया है, इसके बाद आता है आराम शाह इतना ज़्यादा योग्य नहीं था, और ना ही ये इतना ज़्यादा राजा वाले इसमें गुण थे, तो इससे परेशान होकर इल्तुतमिश ने इसको कहते हैं मरवा दिया, ऐसा चीज़ें बोला जाता है, ठीक है, और ऐसा है भी शायद। इल्तुतमिश ने क्या करा था, इससे परेशान होकर इसको मरवा दिया, और फिर यही बाद में क्या बन गया, राजा बन गया। इल्तुतमिश को बोला जाता है गुलामों का गुलाम। क्वेश्चन आया हुआ है कि गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश का एक बेटा और एक बेटी थी, बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जो इसके बाद राजा बनता है, और बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड बोले, पहले बात तो पूछेगा, 1211 से 36 तक राजा बनता है, ठीक है। क्या क्या सिस्टम स्टार्ट किया था इसने, इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया। इक्ता मतलब जैसे आपका सैलरी, उस टाइम पे सैलरी स्टार्ट नहीं हुआ, तो सैलरी की जगह जो है भूमि उन्हें दिया जाता था, तो वहाँ से जो भी टैक्स वैक्स होता था वो अपनी सैलरी उससे निकाल देते। तो इक्ता सिस्टम जो है इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। चहलगामी यानी 40 सरदारों का 40 का ग्रुप जो है इन्हें बनाया था, ताकि जो आवाज़ उठाए उनको क्या करें, ये दबा सके उनकी आवाज़ को, यानी उन्हें डरा धमका के ये चीज़ें। तो इसने एक अलग चहलगामी यानी 40 सरदारों का एक ग्रुप बनवाया था, जिसमें बलबन भी बाद में था, और बाद में वो राजा बन गया था, और उसी ने बाद में इसे ख़त्म भी करवाया था। इसके बाद इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, ठीक है। 2 कॉइन, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन, पर नाम उन्हें अलग अलग दिया, सिल्वर वाले को टंका और कॉपर वाले को जीतल। कुतुब मीनार को इसने क्या करा, पूरा करवाया था। एक तो सुल्तान का टाइटल इसे मिला था, ठीक है। कानूनी तो अब देखिए, इससे पहले भी सुल्तान का टाइटल मिला था, किससे, महमूद गजनवी को, लेकिन एक रीति रिवाज पूरे नियम कानून के साथ जो मिला था सुल्तान का टाइटल, वो मिला था इल्तुतमिश को। लाहौर से कैपिटल जो है इसने कहाँ ले गए, दिल्ली ले गया। तो लाहौर से दिल्ली कैपिटल करने वाला कौन, गुलाम वंश का शासक, इल्तुतमिश, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ इसने करी थी इल्तुतमिश ने। पहला 11 से 66 तक 36 तक ये राजा बनता है,
इसने एकता सिस्टम स्टार्ट किया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, ठीक है। कैपिटल को चेंज करवाया था, लाहौर से दिल्ली ले गया। इसके बाद 40 चहलगानी यानी 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। इसके बाद चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था, चांदी को टंका और तांबे को जीतल बोला जाता है। डेथ होती 1236 में। इसका बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़ क्या बनता है, राजा बनता है। लेकिन रुकनुद्दीन फ़िरोज़ इतना योग्य नहीं था, उसकी जगह उसकी माता जी शासन करती थी, और उस टाइम पे औरतों का शासन करना सही नहीं माना जाता था, इसलिए लोगों ने इसका विद्रोह किया और क्या करा, इनकी जो बहन है, यानी फिर ऑप्शन क्या बताया, इसकी बहन को एक बार क्या करना, रज़िया बेगम को इन्होंने क्या करा, रानी बनाई। तो पहली शासिका हिस्ट्री में पहली शासिका कौन बनी है, वोमेन में अगर बात करेंगे तो रज़िया सुल्तान या रज़िया बेगम बोला जाता है ना। किसी भी कानून लॉ को नहीं मानने वाली थी, ठीक है। जैसे अब मुस्लिम में माना जाता है पर्दा करना, ये सब किसी भी चीज़ को नहीं मानती थी। रज़िया सुल्तान के बारे में ये है कि रज़िया सुल्तान का एक तो विवाह किससे हुआ, अल्तुनिया से। एक याकूत था, याकूत जिससे रिश्ते थे अलग, ठीक है। तो याकूत को इसने एक बड़ी पोस्ट दी थी। याकूत जो है गैर तुर्की था, तो याकूत को एक बड़ी पोस्ट दी थी, किसकी, घोड़े का सरदार उसे बना दिया था। ये वहाँ के लोगों को ठीक नहीं लगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसका विद्रोह किया। उन्होंने कोशिश करा कि रज़िया सुल्तान को क्या करना, हटाने का पूरा, उन्होंने हटाया भी उसे, ठीक है। तो वहीं से रज़िया सुल्तान को हटाने की साजिश चल रही थी। तो अल्तुनिया ने क्या करा, और साथ में अल्तुनिया जो उनका बचपन का दोस्त था, तो बचपन का दोस्त था तो जान पहचान अच्छी थी और शादी करना चाहता, तो उसने क्या करा, रज़िया सुल्तान को किडनैप कर दिया, उसके मतलब फिर बंदी बना के ले गया। रज़िया ने बाद में अल्तुनिया से ही क्या कर दिया, विवाह कर दिया। फिर वापस जब वो दोबारा से राज करने आ रही थी तो 1240 में उसकी डेथ हो गई। कहाँ पे, कैथल में। तो इतना डीप में चीज़ें नहीं पढ़ना क्या चीज़ें रही हैं, बस रज़िया सुल्तान से ध्यान रखना। 36 से 4 साल रूल किया, अल्तुनिया से विवाह किया, याकूत को एक बड़ा पोस्ट दिया था, और 1240 में कैथल के बाद उसकी डेथ हो गई। इसके बाद आता बहराम शाह, जिसने सिर्फ 2 साल रूल किया, 1240 से लेकर 42 से। नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन मक्श। और इसके बाद कौन आता है, ऊपर देखो रूल है यहाँ पे। इसके बाद आता है बहराम शाह, 2 साल रूल किया। अलाउद्दीन मशहूद शाह, इसने भी 4 साल रूल किया, इतना अच्छा काम नहीं किया। नसरुद्दीन महमूद जब राजा बना तो बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किया था, किससे, नसरुद्दीन महमूद से ही, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद से। और बाद में जो है बलबन फिर इसके बाद क्या बन गया, राजा बन गया था। बलबन के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कब से कब रूल किया, 66 से 87 तक। बलबन के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि बलबन ने थोड़ा कुछ यहाँ पे अलग चीज़ें क्या क्या करी थी, देखें। बलबन ने एक तो आयरन ब्लड वाला जो सिद्धांत वो अपनाया, यानी ठीक है, लोह रक्त वाली जो रणनीति है वो अपनाया। एक इसने नवरोज़ फेस्टिवल स्टार्ट किया था, नवरोज़, ठीक है। पैबोज वाला यानी पैरों को चूमना वाला पैबोज। सिजदा यानी सिर झुकाना राजा के सामने, ये सिजदा। खुद को ये दूसरा ईश्वर मानता था, इसलिए खुद को जी नहीं लाई बोला था, जी नहीं लाई, खुद को ईश्वर मानता था, ठीक है। इसके बाद जब ये राजा बना तो ये एक ग्रुप किसका पार्ट था, ये चहलगामी, यानी चहलगामी ये था कि राजा के विरुद्ध वो कभी कभी क्या था, खड़े राजा के विरुद्ध या फिर वो आवाज़ उठाते थे जो सही नहीं करता था, या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ। तो बलबन उन्हीं में से एक था। तो बलबन को ये लगा कि ये लोग बाद में मेरे ही खिलाफ ना हो, तो बलबन ने क्या करा, चहलगाम राजा बनते ही पहले इन ग्रुप को ख़त्म करवाया, जितने लोग थे सबको मरवा दिया, ठीक है। बलबन का मकबरा पहला ऐसा था जो शुद्ध ईरानी जो पूरे रीति रिवाज या उसमें इस्लामी पद्धति में बना हुआ था, पहला राजा जिसका अब तक का, ठीक है, इस्लामी पद्धति। इसे उलुग खां का टाइटल मिला हुआ था, उलुग खां का टाइटल दिया था नसरुद्दीन महमूद ने, ठीक है। बलबन जो ये 2 क्वेश्चन आता है, एक तो किस नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है, इसका नाम भी पूछ लेता, बहाउद्दीन जो है बलबन का एक रियल नेम था, बहाउद्दीन, ठीक है। बाकी किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काल चहलगानी को इसने ख़त्म करवाया था। बाकी सिजदा पैबोज स्टार्ट किया था, नवरोज़ फेस्टिवल किया था, आयरन ब्लड वाला, उलुग खां का टाइटल मिला हुआ था बलबन को, ठीक है। और बलबन के टाइम पे के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन आ जाता है, शमसुद्दीन कैमूर्स। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे याद करना है, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री का जो इन शॉर्ट आपको चीज़ें करनी है। अब इन चीज़ के बारे में देखो कैसे क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने दे दिया ब्लैक बुक का। तो ब्लैक बुक का जब यहाँ पे पढ़ोगे, जैसे ये हमारा मिड चल रहा है, तो मिड में हमने अरब अटैक कर लिया। तो अरब अटैक से कैसे एसएससी में क्वेश्चन पूछे हुए, ये R4 का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपको याद ही होने चाहिए, मतलब ये इतने बार आपका एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे सोमनाथ वाला है, तो सोमनाथ वाला यहाँ पे 1026 दिया है, 1 साल का गैप होगा, ऐसे आप समझ जाओगे। 1025 कभी नहीं दिया होगा वहाँ पे, ठीक है, 1026 दिया होगा या 25 दिया होगा,
तो ये मैंने पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है, पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना किस टाइप से एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रीवियस करना है, टॉपिक वाइज इन शॉर्ट में आपको कवर करना है, और इसके बाद आपका स्टैटिक पोर्शन करना है, और स्टैटिक पर करना है, और करंट करना है। बस तीन चीज़ें, यानी पर डे के हिसाब से इतनी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। जब पर डे के हिसाब से इतनी चीज़ें आप करोगे तभी क्या होगा, कवर होगा 45 डेज़ में, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट, जैसे अपॉइंटमेंट तो इसका पीडीएफ में दे दूंगा, ये बाईलैंग्वेज है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, तो अपॉइंटमेंट भी आपको करना है, ठीक है। तो पहले मैं स्टैटिक का कवर करवा देता हूँ। स्टैटिक में हमें क्या करना है, टेम्पल करना है, ठीक है। टेम्पल पहला टॉपिक, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है। कोणार्क टेम्पल 2 शिफ्ट में पूछा हुआ था, तो टेम्पल से क्वेश्चन आपका आता है, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो इररेलेवेंट टॉपिक होगा, ठीक है। तो टेम्पल एक बार यहाँ पे देख लो कौन कौन से टेम्पल हैं। इसके बाद एक और पीडीएफ है जहाँ पे आपको टेम्पल देखना, ताकि कोई टेम्पल ऐसा है जो रह ना जाए और एग्ज़ाम में आ जाए, तो फिर आप, ठीक है। वैष्णो देवी पहली बात तो जो आपको याद है वो आपको करना है। वैष्णो देवी पता ही आपको, केदारनाथ आपको पता है, स्वर्ण मंदिर आपको पता है, से पद्मनाभ स्वामी, तो ये आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, ताकि इसमें थोड़ा याद करने में। केरला में पड़ता है, बद्रीनाथ आपको पता है, द्वारकाधीश गुजरात, अमरनाथ गुफा आपको पता है जम्मू कश्मीर, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, सोमनाथ गुजरात जो बहुत बार पूछा हुआ है, विश्वनाथ टेम्पल यूपी में है, गंगोत्री उत्तराखंड में, सबरीमाला केरला, कोणार्क उड़ीसा में, इधर राइट साइड में देखो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, उड़ीसा में, खजुराहो मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, सिद्धि विनायक महाराष्ट्र, रामनाथ स्वामी तमिलनाडु, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु, विठल मंदिर कर्नाटका, कामाख्या असम में, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में, लिंगराज भुवनेश्वर में, राजराजेश्वर केरला में, सौर मंदिर तमिलनाडु में, कपालेश्वर तमिलनाडु में, ज्ञान सरस्वती तेलंगाना में, बिरजा उड़ीसा में, राजरानी उड़ीसा, समलेश्वरी उड़ीसा, स्वामी मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, बृहदेश्वर तमिलनाडु, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में ही है, नीलकंठ उत्तराखंड में, शंकराचार्य जम्मू कश्मीर, कैलाश नाथर तमिलनाडु में, और बाबा वैद्यनाथ झारखंड में, भीमा शंकर महाराष्ट्र, प्रेम मंदिर यूपी में, बेलूर मठ वेस्ट बंगाल, शनि जो है ये टेम्पल महाराष्ट्र में, नागेश्वर गुजरात में, नटराज तमिलनाडु, महाबोधि जो है ये बिहार में, कामाख्या क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कामाख्या वाला असम में, अन्नामलाई तमिलनाडु, गोमतेश्वर कर्नाटका में, और इधर कुछ और रह गए, श्रीनाथ जी ये पड़ता है राजस्थान में, चामुंडेश्वरी कर्नाटक में, बिरला राजस्थान, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, रणकपुर जैन हमारा राजस्थान में ही है, मुरुदेश्वर पड़ता है कर्नाटक में, ओमकारेश्वर उत्तराखंड, लिंगराज उड़ीसा, और कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल, दक्षिणेश्वर काली भी हमारा कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। ये तो हमारा टेम्पल है। चलिए अपॉइंटमेंट करना है, करंट में हमें अपॉइंटमेंट ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी बाईलैंग्वेज में है, तो पीडीएफ मैंने दे दिया है, पीडीएफ में दे दूंगा वहाँ पे, तो आपको पीडीएफ से करना है तो अच्छी बात है, लेकिन टॉपिक को इतना एक दिन में जितना दिया जाता है उतना कर लेना, ठीक है, ताकि ज़्यादा भी ना लगे। ये वो अपॉइंटमेंट जो आपके करंट में हुए हैं, और ज़्यादातर 95% चांसेस होते हैं कि अपॉइंटमेंट वही पूछता है जो चेंज हुआ है, सीएम वही पूछता है जो चेंज हुआ है, गवर्नर वो पूछता है जो चेंज हुआ है, तो पहले इन्हीं को हम टारगेट करेंगे, गिने चुने है ना। पहला है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार, CGA चेंज हुए 28 नंबर के संजीव शंकर दुबे, सतर्कता आयोग प्रवीण कुमार सिन्हा, CBI के DGP प्रवीणी सूद, UPSC के मनोज सोनी चेंज हुए, नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम, और नागरिक उड्डयन DGCA के विक्रम देवदा, परमाणु ऊर्जा के भी चेंज हुए अजीत कुमार मोहंती, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के भी चेंज हुए दिनेश कुमार शुक्ला, PIB के राजेश मल्होत्रा, औषधि के चेंज हुए राजीव सिंह रघुवंशी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के अरुण सिन्हा, तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव बनी है शांति कुमारी, ये IAS अधिकारी है, RBI के डिप्टी गवर्नर MD पात्रा, ये तो पहले भी हुई थे। फिकी के चेंज हुए शैलेश पाठक, और फिकी के महिला संगठन की सुधा शिव कुमार, एसोचैम के चेंज हुए अजय सिंह, नास्कॉम के चेंज हुए अनंत माहेश्वरी, और CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा वाले के रवनीत सिंह, और CIA भारतीय उद्योग के अध्यक्ष हैं R दिनेश, और अध्यक्ष पदनाम जो है वो संजीव पुरी। चेयरमैन कौन हुए थे, ये है FSSI के चेंज हुए, FSSI फूड सेफ्टी वाला जी कमलावर्धन राव, भारतीय पेट्रोलियम BPCL के कौन हुए, श्री कृष्ण कुमार, सेल के कौन हुए, अमरेंदु प्रकाश, कोल इंडिया के कौन है, पोलावरम मल्लिकार्जुन प्रसाद, हिंदुस्तान यूनिलीवर के HUL के कौन है, रोहित जावा, और PFC के कौन बने हैं, PFC की पहली महिला है तो इम्पॉर्टेंट है, परमिंदर चोपड़ा, बॉम्बे स्टॉक के सुदर्शन रमन राममूर्ति, भारत पे के नलिन नेगी,
पेटीएम के कौन है सीईओ, पेटीएम के सीईओ और अध्यक्ष, सीईओ हैं सुरिंदर चावला और सीओओ कौन है भावेश गुप्ता। टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा, टाटा टीचर्स के बहुत बार पूछ सकता है कीर्ति सावन। अमूल के कौन है श्यामला भाई बी पटेल। एनडीटीवी के कौन है यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका। बोर्ड के सीईओ चेंज हुए समीर मेहता और अध्यक्ष कौन है विवेक गंभीर। वोडाफोन के मार्गेरिटा डेला वेवे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी के कौन है एमवी सुचिंद्र कुमार और नौसेना के कौन है संजय जसजीत सिंह। वायुसेना के आशुतोष दीक्षित। महानिदेशक कौन नौसेना की कौन है अतुल आनंद। एसएसबी के कौन है रश्मि शुक्ला और इंजीनियर इन चीफ इन आर्मी वो है अरविंद वाला। और जब हम सेकंड वाले में हम चीफ मिनिस्टर करेंगे और गवर्नर करेंगे, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वाले में फिर हम क्या करेंगे चीफ मिनिस्टर, इसके बाद हम इंटरेंस का अपॉइंटमेंट करेंगे और फिर हमारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और फिर ब्रांड नंबर ये अगले क्लास में अवार्ड, ये अगली क्लास उससे नेक्स्ट क्लास में फिर नोबेल प्राइज़, ये इस टाइप से आपका डेली चीज़ें चलता रहेगा तीनों सेक्शंस, ठीक है। तो क्लास नंबर 1 था। हिस्ट्री थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है बट ये है कि आपको रिवीजन करना है थोड़ा एग्ज़ाम के तरीके से, कोई भी ऐसा पॉइंट आपका ना छूटे, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर। टाइम लगता है तो उस टाइम की वैल्यू ली है 199 रुपीज़ और पीडीएफ फॉर्म भी आपको मिल जाएगा तीनों सेक्शन के। आप पीडीएफ से करना चाहो पीडीएफ से, और एग्ज़ाम टाइम पे है कि डबल स्पीड से आप करोगे तो एक क्लास आपका 15 मिनट की आपकी पड़ जाती है। तो 15 मिनट में चीज़ें ये होता है कि आपका ज़्यादा पूरा वह एक दिन का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो बाकी शुक्रिया, टेक केयर, सपोर्ट करते रहेगा। और ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ बना रहा हूँ कि इससे मैक्सिमम चीज़ें आपका एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि हम रेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है रेलेवेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।